हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस की। इस वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और साथ ही इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और आप इसका स्टडी मटेरियल कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही घर बैठे ऑनलाइन तैयारी अगर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे एक क्वेश्चन में और उसमें से कोई एक सही होगा जिसका आपको आंसर देना है। अगर गलत देंगे तो निगेटिव मार्किंग है, 0.25 जो है निगेटिव मार्किंग है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। टोटल पेपर आपका 300 नंबर का होगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। इसमें जो है सब्जेक्ट्स की बात करें तो सामान्य ज्ञान, हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, इसके अलावा मानसिक योग्यता, बुद्धि और तर्क क्षमता, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन, 300 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर इसके फिजिकल की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप एसटी कैटेगरी में तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वो अगर सीने की बात करें तो बिना फुलाए अनरिजर्व ओबीसी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट का सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर सीना जो है आपका फूलना चाहिए, ये कंपलसरी है। वहीं पर अगर आप एसटी कैटेगरी में है तो आपका सीना बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी में अप्लाई करती हैं तो आपकी मिनिमम हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम वजन जो है 40 किलोग्राम होना चाहिए। 40 किलो से कम है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट मिनिमम 147 सेंटीमीटर और वेट जो है 40 किलोग्राम होना चाहिए। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो इसमें अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 4.8 किलोमीटर आपको जो है कवर करना होगा 25 मिनट में। वहीं पर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 2.4 किलोमीटर आपको 14 मिनट में जो है कवर करना होगा, रनिंग करनी होगी। और अगर डिटेल सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी के सिलेबस की। हिंदी में आपको जो है एक गद्य दे दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, वो पूछा जाएगा। पैसेज का शीर्षक, इसके अलावा पत्र लेखन से पूछा जाएगा। शब्द ज्ञान, मतलब सही शब्द, अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, इनको आपको आना चाहिए। और शब्दों का प्रयोग, जैसे कि एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, उस 4 शब्द होंगे तो उस टाइप से क्वेश्चन होंगे। विलोम शब्द आपको आना चाहिए। समानार्थी मतलब पर्यायवाची आने चाहिए। और एक शब्द प्रतिस्थापन, कोई शब्द है जैसे सामान्य हिंदी ऐसे है तो इसमें एक इसके समान एक पर्यायवाची दे दिया जाएगा, उसको जो है कैसे उसकी जगह पर कौन सा वर्ड जो है प्रतिस्थापित कर सकते हैं, मतलब उपयुक्त। वाक्य सुधार और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये आपको आनी चाहिए। तो हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। ये आप अपना करियर यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर पूरी हिंदी कवर कराई गई है। अगला देखते हैं सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जाएगा। आपको करंट अफेयर आना चाहिए लास्ट 6 मंथ का, जब से फॉर्म निकले तब से। उसके अलावा जो है स्टैटिक जीके अच्छे से आप तैयार कर लें। और स्टैटिक जीके चैप्टर वाइज कहाँ मिलेगी उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चैप्टर वाइज स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं। टोटल 23 चैप्टर हैं स्टैटिक जीके में, सारे अगर आप तैयार कर लेंगे तो 4 से 6 क्वेश्चन मिनिमम आपके आने ही आने हैं। इसमें जो है वैज्ञानिक प्रगति और विकास, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तकें, साथ ही लिपि, राजधानी, इसके अलावा देश तथा उनकी मुद्राएं, खेल कूद, एथलीट जैसे जनरल नॉलेज के जितने क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। संख्यात्मक योग्यता की बात करें, मतलब मैथमेटिक्स की, तो इसमें नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली आपसे पूछी जाएगी। सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अलावा डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और यानी कि सिंपल एसआई, और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और ये पार्टनरशिप, वर्क एंड टाइम, डिस्टेंस, टेबल और ग्राफ। टेबल और ग्राफ से आपसे 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे, 2 तो कंफर्म। इसके अलावा क्षेत्रमिति। तो मैथ की तैयारी के लिए मैंने प्लेलिस्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप प्लेलिस्ट से जो है तैयार कर सकते हैं चैप्टर वाइज पूरी मैथ।
अगला देखते हैं मानसिक क्षमता परीक्षण, जिसमें तार्किक आरेख, प्रतीक संबंध व्याख्या, कोडिफिकेशन, धारणा परीक्षण, शब्द निर्माण परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला सादृश्य, सामान्य ज्ञान परीक्षण, पत्र और संख्या कोडिंग। इसके अलावा डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डेटा और तार्किक व्याख्या, तर्क की प्रबलता और निहित अर्थों का निर्धारण, ये आपकी रीजनिंग है। इसके अलावा मानसिक योग्यता में सार्वजनिक हितों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, नियम और कानून। इसके अलावा सांप्रदायिक सौहार्द, अपराध नियंत्रण, कानून का शासन। इसके अलावा अनुकूलन क्षमता, व्यावसायिक जानकारी मूल स्तर की मतलब बेसिक आनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस प्रणाली के बारे में आपको पता होना चाहिए, समसामयिक पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था, पुलिस मुद्दों से रिलेटेड जो करंट न्यूज़ है आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बेसिक कानून और पेशे में रुचि आपको। इसके अलावा पुलिस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मानसिक क्रूरता क्या होती है, अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता, और लिंग यानी कि जेंडर संवेदनशीलता, आपको जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में पता होना चाहिए। बुद्धि लब्धि की बात करें, इसमें संबंध और सादृश्य परीक्षण, इसके अलावा भिन्न का पता लगाना, श्रृंखला समापन, कोडिंग डिकोडिंग, ये रीजनिंग में आता है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, खून का रिश्ता मतलब ब्लड रिलेशन आपको आना चाहिए। इसके अलावा वर्णमाला के आधार पर समस्याएं, समय और अनुक्रम परीक्षण, वेन आरेख, चार्ट के प्रकार, गणितीय क्षमता परीक्षण और क्रम में व्यवस्थित करना, ये सब आना चाहिए आपको। विचार की बात करें तो इसमें उपमा, समानताएं, मतभेद, अतिरिक्त दृश्य, इसके अलावा समस्या को सुलझाना, विश्लेषण और निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग आपको आनी चाहिए। दृश्य स्मृति मतलब आप कोई चित्र होगा उसमें से आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या क्या है, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, अवधारणा। इसके अलावा अंकगणितीय तर्क, मौखिक और आकृति वर्गीकरण। इसके अलावा अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों, प्रतीकों तथा उनके संबंध से निपटने की क्षमता और अंकगणितीय संगणना। इसके अलावा अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जो है इसकी तैयारी के लिए अपना करियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पर इसकी तैयारी कराई जा रही। सारे वीडियोस के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप इस PDF को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन है। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो हम उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।